और बहल स्टेडियम की तरफ से निखिल यादव जो कि काफी भारी भरकम रेडर, बहुत ही शानदार रेडर, बहुत ही अच्छा। देखते हैं इस रेड में क्या करते हैं। 20, 21, 22, 23 और सिर्फ रेड बिना पॉइंट के अपने पाली में जाते हुए, कोई पॉइंट नहीं। और खानपुर के नन्हे मुन्ने रेडर नेम। और मैं दोनों कप्तानों से अनुरोध करता हूं कि अपना एक एक प्लेयर प्लेइंग कार्ड के पास भेज दे, प्लेलिस्ट के पास भेज दे। दोनों टीम के प्लेयर आ जाएं। और फिर से अंकित यादव, बड़े ही शानदार रेडर, इन्होंने कल मऊ जिले में काफी अच्छा नाम किया। और फिर इनको टैकल करने को, जी हाँ, एंकर होल किया गया और एक पॉइंट दिया और बोनस की मांग, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। फिर से खानपुर की टीम की तरफ से चलते हुए राहुल, बहुत ही अच्छे रेडर राहुल, जो अपने टीम के लिए और सिर्फ फिर से अंकुर यादव, जो कि एक अनुभवी खिलाड़ी, बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी, अनुभव से ही प्लेयर, बहुत ही शानदार प्लेयर, काफी अच्छा फुटवर्क, बहुत ही अच्छा फुर्तीले रेडर, बहुत तेजी से रेड करते हैं और बिना किसी पॉइंट के अपने पाले में जाते हैं। और डुओ डाई रेड, शिवम डुओ डाई रेड में जाते हुए हैं। क्या जी नहीं, क्या डिसीजन आता है इनका पहले पर। यहाँ की तरफ से एक प्लेयर का जो पैर पहले ही लाइन क्रॉस कर चुका था, इसका मतलब रेडर सेफ होगा और एक पॉइंट दिया जाएगा दूसरे। और फिर से जबीर यादव, उम्र छोटी लेकिन बुलंद हौसला, बहुत ही शानदार रेडर। कल इन्होंने मऊ में हमारे साथ खेला था, हम लोग गए थे साथ में ही खेले। देखते हैं कि टैकल कर लिए गए, जंप करने का प्रयास किया, सफल नहीं। और बहुत ही अच्छा मैच इस समय चलता हुआ, दोनों टीमें काफी जबरदस्त दोनों टीमें। फिर से राहुल एक बार फिर से रीड के 20 और सेपरेट, फिर से अंकुर यादव दफा रेड पर और कितने पॉइंट और सुपर रेड, जैसा कि हमने कहा था सुपर रेड। फिर से एक दफा शिवम, बहुत ही अच्छा रेडर। पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच चुने गए थे, अपने टीम के लिए 18 पॉइंट अर्जित किए थे इन्होंने, एकमात्र रेडर 18 पॉइंट, बहुत ही अच्छा इनका फुटवर्क, काफी भारी भरकम के लेकिन अनुभवी खिलाड़ी। और सेफ रेड, इन्होंने बिना पॉइंट के माफ कीजिएगा, 1 पॉइंट शिवम ने प्राप्त किए। और जबीर यादव फिर से एक दफा रेड में, पिछले डे में इनको निराशा झेलना पड़ा था और जैसा कि पिछले डे में झेला गया था, फिर से एक बार निराशा इनको झेलना पड़ेगा। द्वारा 1 मिनट का ना, फिर से राहुल एक दफा फिर से रेड पे, जो कि खानपुर के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, फुर्तीले रेडर। और जी हाँ, अंकुर यादव ने ब्लॉक किया और अंकित ने टैकल किया, काफी अच्छा कॉम्बिनेशन, 1 पॉइंट बहलगंज स्टेडियम को मिलता हुआ। फिर से अंकुर यादव, बड़ा ही अनुभवी प्लेयर, बहुत ही अनुभवी प्लेयर, अपनी टीम को काफी सूझबूझ के साथ इस पिच पर उतारा है, इस मैदान पर उतारा है और एक रणनीति के साथ करती है टीम। बहलगंज स्टेडियम की काफी अच्छी टीम है, इस प्रतियोगिता में बहुत ही अच्छी टीम है। और अंकुर यादव ने चालाकी दिखाया, सिर्फ जूली, जो कि कल मऊ में
मऊ जिला बीबीपुर में हो रहे आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में खेला था। इन्होंने हमारे साथ खेला था। हाफ टाइम में 9 मिनट बाकी है और हाफ टाइम में शेष 9 मिनट बाकी है। फिर से अंकित यादव अभी तक का बढ़ता हुआ स्कोर बहलगंज का 4 पॉइंट और वहीं खानपुर टीम का 5 पॉइंट, यानी 1 पॉइंट का बढ़त बनाए रखी हुई है अभी तक। 20, 21, 22, 23, 24 और सेपरेट और शिवम काफी अच्छे रेडर खानपुर से और एंकल होल्ड करने का प्रयास लेकिन असफल रहे। और डू डाई रेड, यानी आप 2 रेड में अगर कोई पॉइंट नहीं ले आते हैं तो तीसरे रेड आपको डू डाई, इसका मतलब पॉइंट ले जाओ या तो फिर जाओ। तो आपको पॉइंट ले जाना है या बोनस को ले जाए जी हाँ। देखते कितने पॉइंट और नहीं आता है तो कॉर्नर अंपायर से पूछ ले आप बगल के अंपायर से। 1 पॉइंट फिर से सीओ में एक दफा रेड पे और उनको होल्ड करने का प्रयास भी नहीं असफल है। डुबकी, उन्होंने डुबकी लगाया और चैन टूटा। यहाँ पर कितने पॉइंट? हमारी दोनों टीम से अनुरोध है कि आप लोग को डिस्कस ना करें आप लोग। अंपायर पर सुपर रेड, जी हाँ 3 पॉइंट। और कोई प्लेयर अंपायर से डिस्कस न करे, निर्णायक मुकाबला अंपायर खुद देखते हैं, इसलिए अंपायरिंग लगाया गया है। आप लोग बस खेल का आनंद ले, आप लोग बस अपना खेल दिखाएं। और जैसा कि जयवीर यादव का ध्यान भटका और उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, जो कि कैच कर दिए जयवीर यादव को बाहर का रास्ता। और फिर से शिवम एक भारी भरकम का प्लेयर और टाइगर करने का प्रयास की। हाँ, किसी के साथ पहली दफा आला हुआ इस प्रतियोगिता में पहली बार आला हुआ बच्चे हैं फर्स्ट हाफ का। और अंकुर यादव पूरा प्रयास करते हुए और सभी खिलाड़ियों से अनुरोध है कि आपस में डिस्कस ना करें। और खानपुर घोसी छोटे कद के प्लेयर सुफियान काफी अच्छे रेडर और कल सुफियान जो कि एकमात्र रेडर थे बीबीपुर में मऊ में जो आयोजित कबड्डी हो रहा था, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया उस खिलाड़ी ने। सुफियान बहुत ही अच्छा एकमात्र रेडर उस समय था कि जो अपने पॉइंट को 21, 22, 23, 24, 25, 26 और सभी खिलाड़ियों से आग्रह है कि आप लोग आपस में डिस्कस ना करें। हाँ, और वार्निंग है ये खानपुर, खास करके खानपुर के प्लेयरों से। खिलाड़ी भाई आक्रोश तरीके से ना खेलें इस खेल को। अंकुर यादव बड़हलगंज से रेड करते हुए काफी अच्छे रेडर अंकुर यादव जो अब तक अपनी टीम के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास किया है और 1 पॉइंट फिर अपने खाते में अपनी टीम में जोड़ते हुए अंकुर यादव और शिवम काफी अच्छे रेडर खानपुर खुद घोसी से और अकेले ब्लॉक करने गए लेकिन अनसक्सेसफुल रहे क्योंकि अंकुर यादव काफी भारी भरकम प्लेयर थे। और जी हाँ, एक बार फिर से टैकल कर लिए गए, भरोसा दिखाया और फिर से एक बार इनको रेड में भेजा गया। इसमें बढ़ता हुआ स्कोर बहलगंज का 8 पॉइंट और वहीं घोसी खानपुर की टीम का 14 पॉइंट। और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस खानपुर 21। जूली इन्होंने पिछले मैच में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। इन्होंने
और फिर से अंकुर यादव एक दफा रेड में बहुत ही अच्छा रेडर अब तक इनका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है अपनी टीम के लिए। इन्होंने 20, 21 और पहले हाफ में बस 4 मिनट का समय शेष और बढ़ता हुआ स्कोर भलेंस का 8 पॉइंट वही और वही 14 पॉइंट खानपुर की टीम का। और डुओ डायरेक्ट है, इस सिचुएशन में अगर प्लेयर अगर पॉइंट ले जाते हैं तो सेफ रहेंगे वरना अनसेफ रहेंगे। और जी ध्यान रखना, जी हाँ काफी अच्छा सोफियान का है, बहुत ही अच्छा ब्लॉक आगे से आए इन्होंने चैन लेकर और निखिल यादव को बाहर का रास्ता दिखाया और इसी के साथ 1 पॉइंट। और डुओ डायरेक्ट है खानपुर टीम का भी डुओ डायरेक्ट, यानी तीसरे रेड पर आप खेलोगे बिना पॉइंट के तो आपको डुओ डायरेक्ट रहता है। और सोफियान काफी अच्छे प्लेयर, जैसा कि हमने कहा था कल उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था मऊ में, हमारे साथी खेल रहे थे प्लेयर। और अंकुर यादव द्वारा टैकल को जी हाँ सक्सेसफुल बोनस की मांग कर रहे हैं। जी हाँ बोनस पॉइंट खानपुर और 1 पॉइंट बहलगंज। और सुपर टेक ऐलान है इस सिचुएशन में अगर प्लेयर माफ कीजिएगा बड़हलगंज से अंकुर यादव काफी अच्छे रेडर 21, 22, 23, 24, 25, 26 राहुल एक दफा फिर से रेड पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इनका। देखते हैं इस रेड में क्या करते हैं। कप्तान ने इनके ऊपर भरोसा दिखाया है, बहुत ही शानदार प्लेयर, काफी फुर्तीले प्लेयर। 20, 21 और सेफ रेड। फिर से एक दफा नीरज सुमित, माफ कीजिएगा सुमित, फिर से एक दफा सुमित रेड करते हुए छलांग लगाते हुए किसी न किसी तरह अपने टीम को पॉइंट दिलाने का प्रयास प्रयास कर रहे हैं। लेकिन खानपुर भी घोसी का 20, 21, 22, 23, 24, 25 और पहले हमें सिर्फ 1.5 गोली का समय बचा हुआ है। देखते हैं क्या परफॉर्मेंस दिख रहा है। जोली खानपुर खुर्द घोसी और डुओ डायरेक्ट फिर से एक दफा बड़हलगंज स्टेडियम का डुओ डायरेक्ट और रेड पे जाते हुए अंकित यादव जो कि काफी अच्छे रेडर, बड़ी शानदार रेडर। इनका फुटबॉल काफी जी हाँ राहुल द्वारा टैकल ऑलराउंड परफॉर्मेंस राहुल यादव का। और टाइम आउट लिया गया, फिर से टाइम स्टार्ट। और डुओ डायरेक्ट खानपुर घोसी की टीम, जैसा कि हमने कहा था कि ये बड़ी सजमेंट के साथ है टीम, सूझबूझ के साथ है। शायद इनका एक टेक्निक भी है कि हम डुओ डायरेक्ट पे खेलेंगे ताकि अगले प्लेयर अगर बोनस लाते हैं तभी सेफ रहेंगे। और जी हाँ टैकल कर लिए गए। और लास्ट होगा इसके बाद अंकुर यादव फिर से एक दफा रेड पे, बहुत ही अनुभवी रेडर, बहुत ही शानदार रेडर सोफियान। इसमें सोफियान शायद बाहर है। 20, 21, 22 और फर्स्ट हाफ और हमारे साथी कमेंटेटर विनोद निषाद जी हमारे बड़े भाई हमारे समक्ष बैठे हुए हैं हमारा साथ देते हुए। मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि हमारा साथ देने के लिए बैठे हुए हैं। और एक प्रो गायक भी हैं, शानदार इन्होंने खेल का नजारा दिखाया। इन्हें
नगिंदर एक बार फिर से रेड पे गए और अपनी टीम को 3 पॉइंट का इजाफा दिलाया और उनसे यही बचाए भी थे। अगर आप बेटर करते हो तो इस टूर्नामेंट में बने रहोगे, क्योंकि और अंकुर यादव फिर से एक बार रेड पे और बोनस पॉइंट अंकुर जो कि बोनस स्पेशलिस्ट है, जब जाते हैं तो ये बोनस जरूर लाते हैं। अगर प्लेयरों की उपस्थिति रहती है तो ये प्लेयर बिना बोनस के बहुत कम चांस ऐसे हैं कि ये प्लेयर बिना बोनस का आता है। फिर से एक बार राहुल रेड पे, अभी तक इन्होंने अपनी टीम को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, यानी कि 10 पॉइंट की लीड बनाकर रखी है, 10 पॉइंट की लीड बनाकर रखी हुई है खानपुर घोसे की टीम। फिर से अंकुर यादव के फारेड में काफी दारोमदार इनके ऊपर 20, 21, 22, 23 और 1 पॉइंट अंकुर यादव। और जैसा कि सोफियान को बाहर का रास्ता दिखाया, सोफियान एक छोटे उम्र के प्लेयर लेकिन काफी कॉन्फिडेंट प्लेयर, बहुत ही अच्छा प्लेयर, बहुत ही शानदार प्लेयर। और शिवम खानपुर घोसी के लिए रेड करते हुए बहुत ही अच्छे रेडर शुभम। एक बात तो है कि माफ कीजिएगा शिवम, और अंकुर यादव अकेले ब्लॉक करने का प्रयास असफल रहे। शिवम फिर से एक बार विवेक फिर से एक बार रेड पे काफी अच्छे रेडर जी को ब्लॉक कर लिया गया, आगे से ब्लॉक किया। फिर से एक बार इनको निराशा झेलना पड़ेगा। एक दफा फिर से राहुल रेड पे और सुपर टैकल है। इस परिस्थिति में अगर प्लेयर टैकल कर लिए जाते हैं तो अगली टीम को 2 पॉइंट का इजाफा होगा। और अभी तक का बढ़ता हुआ स्कोर खानपुर घोसी का 22 पॉइंट और वहीं बरहलगंज स्टेडियम का 12 पॉइंट, 10 पॉइंट से पिछड़ती हुई। और जो टीम अपना पूरा होमवर्क करके आई हुई वही टीम जीतेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा वही जीत के जाएगा, ये तय है। और कोर्ट में 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और बरहलगंज स्टेडियम को टेक्निकल पॉइंट मिलते हुए 1 पॉइंट। बरहलगंज स्टेडियम को टेक्निकल पॉइंट, जैसा कि हमारे चंदन हमारे अंपायर और सेकेंड हाफ का शेष 10 मिनट बचे हैं। बड़ा ही सराहना का नीतीश गौड़ ने बहुत ही अच्छी अंपायरिंग की है इस मैच में। अभी तक इन्होंने जहां देखा टेक्निकल पॉइंट वहां इन्होंने दिखाया, इशारा दिखाया और सेफ नीरज की सुमित और डुओ टाई रेड है। और शिव पर टैकल है। इस सिचुएशन में अगर प्लेयर टैकल होते हैं तो अगली टीम को 2 पॉइंट का इजाफा होगा। और डुओ टाई रेड है, करो या मरो, करो या मरा का खेल है। और उनके द्वारा गलती जी नहीं, एंकर करने का प्रयास लेकिन असफल रहे। और एकमात्र रेडर 2 पॉइंट, जी हाँ, और एकमात्र रेडर सुमित ऐसे रेडर बचे हुए हैं। देखते हैं कि अपनी टीम को वापसी करा पाते हैं या नहीं। काफी दारोमदार इनके ऊपर घोसे की टीम काफी सेंसमेंट के साथ खेल रही है, रणनीतियों के साथ खेल रही है। और जी हाँ, शौफियान ने गलती किया। हम दोनों टीम से एक बार वार्न कर देना चाहते हैं कि आप लोग अंपायर के ऊपर कोई दबाव न बनाएं, वरना अंपायर के पास एक औपचारिकता है कि टेक्निकल पॉइंट आप काट सकते हैं। अगर हम देखिए भाई, अंपायर लगाया गया है वहाँ पर तो निर्णायक के लिए लगाया गया है। जी हाँ, 2 पॉइंट का इजाफा होता हुआ, क्योंकि आप लॉबी से कांटेक्ट आपका टूटता है। एकमात्र जो सहारा होता है लॉबी, अगर वहाँ से आपका कांटेक्ट टूटता है
तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और 2 पॉइंट का इजाफा खानपुर घोसी की तरफ से फिर से एक बार राहुल चले और अभी तक इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म दिखाया है इस मैच में और आज काफी कम दर्शक दिख रहे हैं। 20, 21, 22, 23, 24 और फिर अभी तक का बढ़ता हुआ स्कोर बरहल में स्टेडियम का 16 पॉइंट और वहीं खानपुर घोसी का 24 पॉइंट। जैसा कि राउट जी हाँ जबीर यादव को बाहर का रास्ता दिखाया गया। काफी कॉन्फिडेंट प्लेयर थे, इन्होंने अपना कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा किया लेकिन असफल रहे। देखिए भाई यहाँ रेफरी से भी गलती हो सकता है क्योंकि कोई यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है, यहाँ कैमरे की व्यवस्था नहीं है, तो अंपायर से भी गलती हो सकता है। तो मैं कमेटी सदस्यों की तरफ से आपसे जरूर क्षमा मांगना चाहूंगा कि अंपायर से गलती हो तो कोई बात नहीं। 20, 21, 22, 23, 24, 25 और फिर से निखिल यादव कप्तान काफी जानदार इनके ऊपर। अभी तक का बढ़ता हुआ स्कोर है बरहल स्टेडियम का 16 और वहीं खानपुर घोसी का 25 पॉइंट, यानी कि 9 पॉइंट की लीड बना कर रखी हुई है घोसी की टीम। और इनका करने का प्रयास, कितने पॉइंट, बहुत ही अच्छा परफॉर्म, बहुत ही अच्छा परफॉर्म। जैसा का 25 पॉइंट, 7 पॉइंट और डू डाइरेक्ट है। इस सिचुएशन में अगर प्लेयर टैकल किए जाते हैं तो 2 पॉइंट का, जी नहीं माफ कीजिएगा, सुपर टैकल नहीं है, डू डाइरेक्ट है। प्लेयर बिना पॉइंट को वापस नहीं जा सकते। एक औपचारिकता है कि आप बिना पॉइंट के वापस नहीं जा सकते। बरहलगंज स्टेडियम 20, 21, 22, 23, 24, 25 और जी हाँ अंकुर यादव द्वारा टेस्ट करने का प्रयास और सफल रहे। भूषण इनको निराशा झेलना पड़ा और सुपर टैकल है। इस सिचुएशन में अगर अंकुर यादव अगर पकड़े जाते हैं या कोई और प्लेयर अगर पकड़ा जाता है, जी हाँ 1 पॉइंट, जी हाँ टच है आप, हमने भी देखा यहाँ से टच है आप। और राहुल को बाहर का रास्ता दिखाया गया, वरना हमारे पास एक औपचारिकता है, टेक्निकल पॉइंट देने का औपचारिकता है कि आप ज्यादा डिस्कस करते हैं अंपायर से, तो एक औपचारिकता इनके अंदर रखी हुई है कि टेक्निकल पॉइंट। रोहित एक दफा फिर से चले अपने टीम की ओर से और सेफ रेट जाने का निर्णय किया। और जैसा कि हमने कहा था भूषण ये बहुत ही शानदार प्लेयर, कल उन्होंने हमारे विरुद्ध खेला था, बहुत ही अच्छा खेला था, लेकिन हमारी टीम बहुत ही शानदार वहां पर थी। और एक पॉइंट अंकुर यादव, और जी हाँ एक मैच प्लेयर थे, इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया और 3 पॉइंट। और अभी तक तीसरे चौथे लेवल तक के भी प्लेयर गए थे, लेकिन एक अच्छे काफी अच्छा परफॉर्म दिखाया था। और जी हाँ शफियान ये बहुत ही अच्छा रेडर, इन्होंने कल बहुत ही अच्छा परफॉर्म दिखाया था और शायद गलती कर रहे हैं, इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर से एक पॉइंट और स्कोर लेवल हो चुका है, इस समय बराबर स्कोर हो चुका है। फिर से एक बार शिवम बहुत ही अच्छा परफॉर्म दिखाए थे उन्होंने पिछले मैच में, अभी इनसे परीक्षाएं लगी हुई है इस मैच में भी अभी तक इनका और अंपायर खुद अपना फैसला लेंगे। जी हाँ एक पॉइंट, दोनों काफी कॉन्फिडेंट प्लेयर। फिर से एक बार अंकुर यादव काफी अनुभवी प्लेयर, बहुत ही अनुभवी प्लेयर, अनुभव से ये भरपूर प्लेयर। और जैसा कि हमने कहा था जूली बहुत ही शानदार खेलते और इनके करने का प्रयास, जी हाँ अंकुर यादव, जी हाँ
मुड़िया तूर दिया तो देखा था नगिंदर ने एंकर होल्ड किया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार कि प्लेयर एक इंच नहीं अपनी जगह से चश्मा छो पाए, वही घोषणा टेक दिया। फिर से एक दफा राहुल घोसी की टीम की तरफ से 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। और मैं 2 प्लेयरों के लिए चाहूंगा जैसा ताली का स्वागत करें अंकुर और शुभम, इन्होंने अपना सुपर टेन पूरा कर लिया है। अभी तक अंकुर यादव का 11 पॉइंट और वही शुभम का 12 पॉइंट। फिर से एक दफा राहुल, बहुत ही फुर्तीले प्लेयर। समय 3 मिनट 34 सेकेंड और स्कोर बोर्ड है बरहालगंज का बढ़ता हुआ स्कोर 25 पॉइंट और वही खानपुर घोसी का 27 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट की लीड बना के रखी हुई है घोसी की टीम। शेफरेड फिर से जहीर यादव एक दफा चलिए अपनी टीम काफी दारोमदार इनके ऊपर, बहुत ही अच्छा रेडर। ये बहंगे स्टेडियम से डुओ डाई रेड है, यानी आप तीसरे रेड पे जाते हो बिना पॉइंट लिए तो आपको डुओ डाई पे खेलना पड़ेगा। आप पॉइंट लेकर जाओ। डुओ डाई में एक ही सिचुएशन होता है, आप धैर्य दिखाएं, सबसे ज्यादा धैर्य दिखाएं। आप अगर धैर्य का अगर सामना कर चुके हैं तो आप जरूर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, जो कि ब्लैक की आगे से जाकर इस समय स्टेडियम की टीम को, और ये दोनों टीम एक रणनीति की साथ करी है कि हम डुओ डाई पर ही खेलेंगे। अब तक देखते हुए ही लग रहा है और प्लेयर को रास्ता दिखाया गया बाहर का, और 1 पॉइंट खानपुर की टीम यानी कि 2 पॉइंट लीड बना के रखी हुई है। अगर एक गलती करती है घोसी की टीम तो इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और वहीं खानपुर से चले राहुल, बहुत ही अच्छा परफॉर्म दिखाया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सराहना। 20, 21, 22, 23, 24, 25 और फिर से एक बार निखिल यादव चले, निखिल यादव जो कि टीम के कैप्टन है, और बहुत ही शानदार ये दोनों टीम टेक्निक के साथ खेल रही है, शानदार अब तक का बहुत ही शानदार मुजाहरा दिखाया, बहुत ही शानदार। दोनों प्रैक्टिस वाली टीम है, स्टेडियम की टीम है। और मैं जितना इनके बारे में बता देना चाहता हूँ कि ये गलती नहीं करेगी दोनों टीम। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और फिर से जहीर यादव एक बार काफी दारोमदार ये छोटा रेडर जो कि पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच चुने गए थे, 2 टच करने का प्रयास लेकिन कोई सफल नहीं रहे। और डुओ डाई रेड है, समय बता दे चंदन, डुओ डाई रेड है 48 सेकेंड, जी हाँ 48 सेकेंड बचे हुए हैं और डुओ डाई रेड है। इस समय धैर्य दिखाना चाहिए, किसी भी टीम को धैर्य दिखाएगी वही टीम जीतेगी, क्योंकि ये दोनों टीम और इसका बहुत बड़ा खामियाजा पड़ सकता है। और 28 सेकंड बचे हुए हैं, बहुत ही शानदार प्लेयर। और इस हाथ का मेरे हिसाब से लास्ट रेड होगा, जैसा कि हमने कहा था कि जो लास्ट में गलती करेगा उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वही हुआ जो हमने कहा था। अभी एक रेड बाकी है, अभी एक रेड है। और फिर से अनिकेत एक बार चले,